हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है ये है बैंकिंग अमेंडमेंट बिल 26 तारीख को पास हुआ है लोकसभा में। और किस बारे में था? ये था आप अभी बैंक अकाउंट है तो उसमें चार नॉमिनी कर सकते हो। पहले जो एक नॉमिनी करते थे अभी चार नॉमिनी आप दे सकते हैं। और क्या है उसके बारे में डिटेल आज का वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यू कैन नाउ हैव अप टू 4 nominees for bank accounts. With the Rajya Sabha on March 26 passing the Banking Law Amendment Bill, bank account holder will soon be allowed to appoint up to 4 nominees। कर सकते हैं अभी 4 nominees। अभी तो बिल पास हो गया, उसके बाद प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलेगा, बैंक को जाएगा, आरबीआई का अप्रूवल होगा, फिर बैंक को जाएगा, बैंक से फिर सर्कुलर इशू होगा, उसके बाद ये चेंज हो जाएगा। उसके बाद आप लोग सब अकाउंट में 4 nominees दे सकते हैं। दो टाइप का होगा वो। चलिए वो सब डिटेल में देखते हैं कैसे कैसे वो होगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण has said account holder will soon have the flexibility choose between two types of nomination। दो टाइप का नॉमिनेशन, एक सक्सेसिव और एक साइमल्टेनियस। इसके बारे में भी डिटेल हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो लॉकर है, लॉकर के लिए ओनली सक्सेसिव नॉमिनेशन विल बी परमिटेड। उसमें साइमल्टेनियस नहीं होगा, उसमें ओनली सक्सेसिव होगा। ensuring a clear line of succession for assessing the lacquer, preventing potential dispute। अगर उसमें दूसरा साइमल्टेनियस अलाउ करते तो डिस्प्यूट होने का चांसेस था, इसलिए उसमें ओनली सक्सेसिव अलाउ कर किया गया। क्यों वो भी मैं आगे बताऊंगा। चलिए देखते हैं आगे क्या है। इसमें क्या होता है, फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ द अकाउंट होल्डर ए नॉमिनी एक्ट्स एज ए कस्टोडियन। एक्चुअली नॉमिनी क्या है, वो एक कस्टोडियन है, वो एक ओनर नहीं है, कस्टोडियन है। किसके बिहाफ में? जो लीगल हेयर है उसके बिहाफ में वो रिसीव करता है। बैंक उसको दे दिया, उसके बाद उसका जिम्मेदारी है जो लीगल हेयर है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। हम सोचते हैं कि नॉमिनी या नॉमिनी को राइट है, वो मनी के ऊपर नॉमिनी का कोई राइट नहीं है। राइट तब भी लीगल हेयर के का ही रहता है। खाली बैंक का पेमेंट का सुविधा करने के लिए नॉमिनी किया गया है, ताकि बैंक नॉमिनी को पेमेंट कर दे, नॉमिनी फिर जो लीगल हेयर है उनको देते रहे। फॉलोइंग द डिमाइस ऑफ द अकाउंट होल्डर ए नॉमिनी एक्ट्स एज ए कस्टोडियन, facilitating a seamless transfer of funds। However, it is essential to note that a nominee is not the ultimate beneficiary, but rather a person authorized to receive the account custody from the bank। The nominee is then responsible for distributing the asset to the rightful heirs according to applicable succession law। सक्सेशन लॉ के हिसाब से लीगल हेयर को, राइटफुल हेयर जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का जिम्मेदारी नॉमिनी के ऊपर उसके बाद आ जाता है। इसीलिए अगर नॉमिनी नहीं होता था तो पहले क्या होता था, सक्सेशन सर्टिफिकेट, लीगल हेयर पर सर्टिफिकेट बैंक को सबमिट करना पड़ता था, बैंक उनको पेमेंट करता था। देयर वॉज ए 26% सर्ज इन अनक्लेम डिपॉजिट बढ़ गया, 62,225 इन मार्च 2023 में था, जो कि एक साल में बढ़ के 78,213 करोड़ हो गया। तो ये 26% ग्रोथ हो गया। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एनुअल रिपोर्ट हैज रिवील्ड, एनुअल रिपोर्ट, क्योंकि अनक्लेम डिपॉजिट बहुत बढ़ जा रहे हैं। और बाय परमिटिंग मल्टीपल नॉमिनीज अकाउंट होल्डर कैन एंश्योर दैट देयर फंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू देयर विशेस, रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ डिपॉजिट गोइंग अनक्लेम्ड। तो ये मल्टीपल नॉमिनेशन होने से क्या होगा, जो अनक्लेम डिपॉजिट का जो बढ़ रहा था, ग्रोथ हो रहा था, वो थोड़ा कम होगा। तो आगे कैसे क्या होता है, दो टाइप का जो नॉमिनेशन है वो क्या है, चलिए देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग द न्यू बैंक नॉमिनेशन अमेंडमेंट, द रिसेंट proposed amendment now allows you to have 4 nomination in your बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में है लेकिन लॉकर में भी 4 कर सकते हैं, लेकिन उधर ओनली सक्सेसिव होगा। व्हाट वाज द प्रीवियस रूल? बैंक अकाउंट, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ओनली वन नॉमिनी अलाउड, एक नॉमिनी अलाउड पहले होता था। प्रॉब्लम क्या होता था उसमें, एसेट्स कुड बी ट्रांसफर्ड इफ द नॉमिनी प्रीडिस्ड द अकाउंट होल्डर, प्री डिसीज्ड, मतलब पहले से मर गया, अकाउंट होल्डर मरने से पहले जो एक नॉमिनी है वो एक्सपायर हो गया, तो नॉमिनी है नहीं, किसको देंगे, फिर लीगल हेयर ये प्रोसेस चलता है।
लीगल डिलेस एरोज विदाउट ए सेकेंडरी नॉमिनी और विल, सेकेंड नॉमिनी नहीं है बोल के लीगल प्रोसेस चालू होता है। ऑनक्लेम्ड एसेट्स वे ट्रांसफर टू DA आफ्टर 10 years, कॉस्ट फैमिली डिस्प्यूट्स एंड कन्फ्यूजन, जिस वजह से फैमिली में डिस्प्यूट और कन्फ्यूजन भी होता है, तो इसी वजह से अमेंडमेंट किया गया। व्हाट डज द अमेंडमेंट से, अमेंडमेंट होने के बाद क्या होता है, बैंक अकाउंट अप टू 4 नॉमिनीज विथ 2 ऑप्शन, टू टाइप, दो बहुत टाइप का ऑप्शन है। जॉइंट नॉमिनेशन, पहले में जो है आपको जॉइंट नॉमिनेशन, असाइनिंग स्पेसिफिक रेशियो एग्जाम्पल, तो आप 3 लोगों को सपोज नॉमिनी किए हैं, 50% दिया है आपका वाइफ को, 30% सन को, 20% डॉटर को, तो अगर आपका कुछ हो गया तो इसी रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सक्सेसिव नॉमिनेशन, access passes to the next nominee if the previous nominee is deceased, एग्जाम्पल वाइफ सन डॉटर, सपोज वाइफ सन डॉटर क्या हो गया है, पहले वाइफ को मिलेगा, वाइफ नहीं है तब सन को मिलेगा, सन भी नहीं है वाइफ भी नहीं है तब जाके डॉटर को मिलेगा, इसी हिसाब से वो चलेगा। पहले वाइफ का राइट होगा, उसके बाद सन, उसके बाद डॉटर, जिस ऑर्डर में आप दिए होंगे नॉमिनेशन उसी हिसाब से होगा। उसका आगे देखिए, एक केस स्टडी में बता रहा हूँ। प्रीवियस रूल क्या था, प्रीवियस जो रूल था, मिस्टर ए हैज बैंक अकाउंट विथ 1 नॉमिनी, उसका सन का नॉमिनेशन था, उसका सन उसका पहले मर गया अकाउंट होल्डर के पहले। द बैंक कैन नॉट रिलीज फंड्स इजीली कॉजिंग लीगल डिस्प्यूट एंड डिले फॉर द फैमिली, फैमिली के लिए वो डिले हो जाता था पेमेंट। न्यू रूल में क्या होगा, मिस्टर ए अपॉइंट 3 नॉमिनीज, हिज वाइफ सन एंड डॉटर, 3 को नॉमिनी किया। सक्सेसिव नॉमिनेशन जो है, सक्सेसिव मतलब एक के बाद एक, पहला मिलेगा फर्स्ट नॉमिनी को, सेकंड नॉमिनी को, उसके बाद थर्ड नॉमिनी को। इफ मिस्टर ए पासेस अवे द वाइफ इनहेरिट 100% ऑफ द एसेट्स, इफ द वाइफ इज नॉट एलिव द सन इनहेरिट्स, इफ बोथ आर डिसीज्ड द डॉटर इनहेरिट, एक के बाद एक को मिलते रहेगा। जैसे कि वाइफ को क्या है, सन को क्या है और डॉटर को सपोज किया है, और अकाउंट होल्डर मर गया इन सक्सेसिव नॉमिनेशन करके, तो पहला क्लेम जो जाएगा वाइफ, वाइफ अगर जिंदा है पूरा 100% वाइफ को देंगे, वाइफ नहीं है तो सन को 100% देंगे, वाइफ और सन दोनों नहीं है तो डॉटर को 100% मिल जाएगा। दूसरा जॉइंट नॉमिनेशन जो है, उसमें क्या होता है, उसमें होता है एसेट्स आर डिवाइडेड एज पर द स्पेसिफाइड रेशियो के हिसाब से। आप नॉमिनी सपोज कोई किया है, वाइफ को 50%, सन को 25%, डॉटर को 25%, और उसी केस में सपोज जो एक नॉमिनी कोई उसमें एक्सपायर्ड हो गया, तो बाकी दोनों को उसका जो ए का जो प्रोपोर्शन है, बाकी दोनों को उनका जो रेशियो है उसी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। जैसे कि इधर 25-25% है, मतलब 50% वाइफ का है, वाइफ नहीं है तो उसका जो 50% है 25-25 दोनों को दे देंगे, तो हो जाएगा, उसी हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। और लॉकर में क्यों नहीं किए हैं ये जॉइंट नॉमिनेशन, क्यों नहीं कर रहे हैं परसेंटेज वाला, क्योंकि वो गोल्ड ऑर्नामेंट रहेगा, डॉक्यूमेंट रहेगा, उसको कोई डिवाइड करके आप नहीं दे सकते, एक को ही दे सकते हैं, इसलिए उधर ओनली सक्सेसिव नॉमिनेशन होगा लॉकर के केस में। लॉकर के केस में जॉइंट नॉमिनेशन हम नहीं कर सकते, उसमें सक्सेसिव नॉमिनेशन होगा एक के बाद एक। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और मेरे को लगता है जो भी हो ये अच्छा ही हुआ, ये होना भी चाहिए था, क्योंकि ऑन अगर नॉमिनेशन नहीं है क्लेम करने में बहुत प्रॉब्लम होता था, एक ही नॉमिनी है, नॉमिनी पहले एक्सपायर हो गया तो क्लेम करना मुश्किल हो जाता है, तो नॉमिनी होना ज़रूरी है, मेरे हिसाब से नॉमिनी होना ही चाहिए। तो लॉकर में क्यों नहीं करते आपको मैं बता दिया, लॉकर में ओनली सक्सेसिव होगा, जॉइंट नहीं हो सकता, क्योंकि लॉकर का जो सामान है उसको परसेंटेज वाइज डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। जो जॉइंट नॉमिनेशन उसमें हो सकता है, जिसको कि हम बोलते हैं जॉइंट नॉमिनेशन भी बोला जाता है, और उसको सक्सेसिव और साइमल्टेनियस, सक्सेसिव तो पहले हो रहा है, साइमल्टेनियस उसको बोल रहे हैं जो कि जॉइंट बोल रहे हैं हम, यही नॉमिनेशन है जॉइंट नॉमिनेशन, मतलब साइमल्टेनियस नॉमिनेशन, एक साथ जॉइंटली पेमेंट होगा किसको कितना परसेंट। तो ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।